सरगर्मियां तेज हैं। नामांकन भरने का कल आखिरी तारीख है। ऐसे में उससे पहले आज प्रमुख नेताओं ने अपना पर्चा भरा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कई अहम सीटों पर जो प्रमुख नेता हैं वो पर्चा भरते हुए नजर आए। बारामती में जहां पर पवार परिवार ने एक बार फिर से उस सीट को दिलचस्प बना दिया है, तो वहीं मुंबई में मानखुर्द सीट को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। तो किस तरह से शक्ति प्रदर्शन का दौर आज दिन भर दिखा सड़कों पर नामांकन भरने के लिए, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हम तुम्हारे साथ हैं। महाराष्ट्र में नामांकनों का सिलसिला दिन भर चलता रहा। सबसे अहम रहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने ठाणे में महारैली करते हुए कोपरी पांच पखाड़ी से पर्चा भरा। साथ में थे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ये मेरी कर्मभूमि है और यही से मैं बड़ा हो गया, नगर सेवक हुआ, आमदार हो गया और मुख्यमंत्री बन गया। इसलिए मेरा चुनाव जो है मेरी लाडली बहना, मेरे लाडले भाई और हमारे लाडले मतदाताओं ने हाथ में ले लिया है। इसकी मुझे खुशी है और जो मैंने काम किया है उसका जो कुछ इनाम निश्चित रूप से ये मेरे मतदाता देंगे और इसलिए मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में सभी रिकॉर्ड अब तक के टूटेंगे और महायुति की सरकार जो है इस राज्य में थम्पिंग मेजॉरिटी से पूर्ण बहुमत से आएगी। इधर बारामती सीट को पवार परिवार ने फिर से दिलचस्प बना दिया है। लोकसभा में भाभी ननद के बाद विधानसभा में अब चाचा भतीजा आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने बारामती सीट से पर्चा भरा। उनका मुकाबला भतीजे योगेंद्र पवार से है, जो एनसीपी शरद पवार गुट से हैं। पहली बार चुनावी रण में कूदे योगेंद्र अजीत पवार के भाई श्रीनिवास के बेटे हैं। अजीत पवार कहते हैं, चुनाव किसी को भी लड़ने का हक, लेकिन जीत उन्हीं की ओर आएगी। ठीक है, उनका अधिकार है, मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। अजीत पवार गुट के दो अहम उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए। कड़े सुरक्षा घेरे के बीच जिशान सिद्दीकी मुंबई के बांद्रा ईस्ट से पर्चा दाखिल करने के लिए पदयात्रा रैली करते पहुंचे। एनडीटीवी से कहा, ये चुनाव उनके पिता के बिना बड़ा कठिन रहेगा। इतने सालों बाद भी पिताजी की कमी तो हमेशा होगी। मैं मेरे पिताजी से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। जिंदगी में उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करता हूँ, मगर आज सुबह भी मैंने उनसे बात की है। हमेशा बात करते रहता हूँ उनसे और उनकी गाइडेंस लेता हूँ। मेरे परिवार में मेरी बहन आई है, मेरी माँ की दुआ और उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ है और लोगों का प्यार है और वो झलक रहा है। और उसके बाद हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री बांद्रा से मिली। जनता मेरे साथ है और जनता जिसके साथ होती है वही चुनाव जीतता है। आदित्य भी अपना चुनाव लड़ रहा है, तो मैं उसको अपने बेस्ट विशेस बोलूँगा। अजीत पवार गुट से ही पूर्व मंत्री नवाब मलिक के गढ़ अनुशक्ति नगर से उनकी बेटी सना मलिक चुनावी मैदान में उतारी गई हैं। पिता जेल में थे तो बेटी ने ही इस क्षेत्र को संभाला। पर्चा भरने पिता के साथ निकली, लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं रहा। इस गाड़ी पे मुझे 3 झंडे तो दिख रहे हैं, बीजेपी का झंडा नहीं दिख रहा है। इस गाड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ध्वज है, बाबा साहब अम्बेडकर का जय भीम का ध्वज है और छत्रपति शिवाजी महाराज का पताका है। हम इन्हीं के पताकों के साथ चुनाव में जाएंगे। किंग मेकर बनेंगे निश्चित रूप में। बिना अजीत पवार की कोई सरकार महाराष्ट्र में बन नहीं पाएगी। महाविकास अघाड़ी को जरूरत रही तो जाएंगे। ऐसा है, कौन किसके साथ रहेगा इसकी भविष्यवाणी में नहीं कर सकता, लेकिन बिना अजीत पवार जी के कोई सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन सकती। महायुति में है, लेकिन बीजेपी का समर्थन ना हो, कितनी बड़ी चुनौती होगी जमीन पे। देखिए, उन्हें देना है नहीं देना हो उनका विषय है। हम जनता के विश्वास और अजीत पवार के साथ से चुनाव लड़ रहे हैं। आपने अपना फैसला क्या किया, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? कल हम शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा से अपना नामांकन भरेंगे। नवाब मलिक के ऐलान के बाद साफ है कि मानपुर शिवाजी नगर से मौजूदा विधायक अबू आजमी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। पर्चा भरने के लिए निकले अबू आजमी ने अपनी रैली में एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों के वोट काटने के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर नवाब मलिक बीजेपी द्वारा लाए गए हैं। बीजेपी के भेजे हुए लोग आएंगे। जब 400 पार वाले, अब की बार 400 पार वाले 240 पर आ गए ना,
तो इन्होंने देखा कि मुसलमानों का वोट तो मिलने वाला नहीं है, तो मुसलमानों को वोट बांट दिया जाए, ये रणनीति अपनाई गई है। बहुत सारे अपने ही लोग हैं माइनॉरिटी के जो अपने इलाके में खड़े होंगे, वोट बंटवा के जितवाना चाहते हैं। पैसे बहुत इनके पास है, पैसे बहुत बांटेंगे। इस चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का नामांकन भी चर्चा का विषय बना हुआ है। समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ के बीच अमित ठाकरे ने भी माहिम दादर सीट से अपना नामांकन भरा। साहब और हमारे सब महाराष्ट्र सैनिक के आशीर्वाद को लेकर मैं आज फॉर्म भरा हूँ। इसलिए साहब भी आए, बहुत सारे लोग मेरे प्रचार में आए, इसलिए बहुत अच्छा लगा। मुझे हर घर तक पहुँचना है, वो लोगों तक पहुँचना है, मुझे मेरी विजन बतानी है। उसके बाद वो कॉल मुझे लगता है वो 20 तारीख को वो लेंगे। सीटों पर सस्पेंस जैसे जैसे खत्म हुआ, राजनीतिक गतिविधियों में न सिर्फ तेजी आई बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव भी दिख रहे हैं। वैसे ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों में तेजी से बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में क्या अहम तैयारियां हैं, किस तरह से सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, मरीजों का इलाज किस तरह से हो रहा है, प्रेरणा शर्मा की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में लगातार प्रदूषण से जुड़े मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में मैं मौजूद हूँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहाँ पे पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक बनाया गया है, जहाँ पे जो लोग हैं वो हर सोमवार को 2 से 4 बजे तक यहाँ पे व्यवस्था की गई है उनके लिए। ओपीडी भवन में 1 से 5 नंबर जो कमरा है वो इनके लिए डेजिग्नेट किया गया है, जहाँ पे आके इलाज करा सकते हैं। और आज सोमवार है और देख सकते हैं कि कितने सारे मरीज़ यहाँ पे पहुँचे हैं इलाज कराने के लिए। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तकलीफें इन्हें हो रही है। क्या नाम है सर आपका? रोशन लाल। क्या कुछ तकलीफें हो रही हैं? मेरे को जी धुएं से या धुआं आता है, उससे खांसी होती है और गले में खराशी होकर सांस फूल जाता है और ये पेट कड़ा हो गया है। हाँ जी। तो ये जब से प्रदूषण बढ़ना स्टार्ट हुआ है तब से हुआ है? नहीं, वैसे हल्की फुल्की तो श्वास की बीमारी है, लेकिन प्रदूषण में सबसे ज़्यादा होती है। सर आपका क्या नाम है? देवेंद्र कुमार। क्या तकलीफें हो रही हैं आपको? हमें जलन हो रही है, आंखों कम दिखाई दे रहे हैं। कब से आंखों में जलन शुरू हुई है? ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ था। थोड़े दिन पहले आंखों में जलन शुरू हुई है। तो प्रदूषण की वजह से ही ये जलन शुरू हुई है? ये तो मुझे पता नहीं है जी, अभी आप डॉक्टर से मिले हैं इसके लिए। और कुछ लोग हैं यहाँ पे। सर आपका क्या नाम है? सी आनंद कुमार साहब। क्या तकलीफें हो रही हैं आपको? तकलीफ मुझे नज़दीक की जो कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ, दिखता कम है, और दूरी ठीक है, नज़दीक में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, और आँख में जलन सा हो रहा है और चुभन सा हो रहा है। क्या कुछ पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं? किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं? पेशेंट मोस्टली हमारे पास आ रहे हैं कफ, स्नीजिंग, इरिटेशन इन आइज़, और काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो साइकेट्री पेशेंट्स हैं, मतलब उन्हें लग रहा है लेकिन उन्हें है नहीं। एचिंग ऑन स्किन, डर्मा भी हमारे पास बैठा हुआ है। तो फिर वी हैव ऑल डॉक्टर्स टू मैनेज दिस। हमारे साथ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर और एमएस डॉक्टर अजय शुक्ला मौजूद हैं। सर, ये पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस क्लिनिक यहाँ पे पहल की गई है इस चीज़ की, तो कैसे पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या तादाद है पेशेंट्स? तो पेशेंट्स अभी तो कम हैं। पिछले साल जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो पेशेंट्स काफ़ी कम थे, दिन में 5-7 पेशेंट्स करीब आते थे। और बट अब की आज मैंने देखा है, मेरे को बताया गया कि 15-20 लगभग पेशेंट्स अभी तक आ चुके हैं, अभी और आने वाले हैं। और अभी जो पेशेंट्स हम देख रहे हैं तो मेनली जिनको चेस्ट की, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन और पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर्स उनको देखते हैं। और उसके अलावा ईएनटी के भी पेशेंट्स होते हैं, उनको अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। एंड प्लस आई से रिलेटेड पेशेंट्स, आँखें लाल वगैरह हो जाती हैं, आँखों से पानी आता है। एंड इसके अलावा साइकियाट्रिक इलनेसेस को बहुत लोगों में बढ़ जाती है, तो वो उसके भी पेशेंट्स, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और दूसरी किस्म की मानसिक समस्याएं हो जाती पोल्यूशन से। तो ये मैक्सिमम तो इन्हीं डिपार्टमेंट के पेशेंट्स हैं। और राजधानी दिल्ली में अब चुनाव महज 4 महीने दूर है। ऐसे में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो पदयात्रा करने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री आतिशी खुद पदयात्रा कर रही हैं। अतुल रंजन इस पर और जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली के चुनाव अब बस 4 महीने दूर हैं और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता हो, सरकार के जो बड़े मंत्री हैं, हर कोई जो है वो पदयात्रा करने के लिए जो है सड़क पर उतर आए हैं। और आज उस लिस्ट में जो है वो जो खुद मुख्यमंत्री आतिशी शामिल हो गए हैं। आज हरिनगर विधानसभा के गांधी मार्केट पहुंची है वो, जहां वो जनता से मुलाकात कर रही है।
पार्टी के जो नेता हैं, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, उन सब से मिल रही है और जो अरविंद केजरीवाल का जो मैसेज है वो उन तक पहुंचा रही हैं। बता दूं कि जो वो लगातार जनता से ये कह रही हैं कि पिछले 5-10 सालों में जो है किस तरह से जो है वो केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर विभाग में अच्छा काम किया है और जो है लोगों को जो है फ्री बिजली और फ्री पानी भी जो है वो मुहैया कराया है। बता दूं कि जो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद जो है आतिशी ने जो है मुख्यमंत्री पद संभाला था और उसके बाद से वो जो है लगातार अलग अलग फोरम्स में पार्टी का पक्ष जो है वो मजबूती से रख रही है, चाहे कांग्रेस या भाजपा के जो तमाम जो आरोप हो उन सबका जो है मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और उसके बाद से आप देखिए कि इस तरह से पिछले कुछ महीनों में जो है आतिशी का किस तरह से एक उदय हुआ है, आम आदमी पार्टी हो या दिल्ली की राजनीति हो उसमें। और उसके बाद अभी आप देखिए जब चुनाव करीब आ गए हैं तब आतिशी खुद फ्रंट से लीड कर रही हैं आम आदमी पार्टी को, वो ज़मीन पर उतर आई हैं और चुनावी समर में जो है एक बार फिर से कैसे आम आदमी पार्टी और की जीत हो, अरविंद केजरीवाल फिर से कैसे मुख्यमंत्री बने, उसके लिए वो ज़मीन पर आई हैं और लोगों को मैसेज दे रही हैं कि तमाम जो अच्छे काम जो पिछले 5-10 सालों में जो किए गए हैं उन सबको अगर जारी रखना है तो ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है एक बार फिर बने। अब देखना ये हो गया कि वो अपने मकसद में, अपने इरादों में कितना कामयाब हो पाती हैं। सहयोगी रोहित विश्वकर्मा के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और दिवाली में बाजारों में दिख रही है रौनक, लेकिन किस तरह से खाद्य वस्तुओं पर निगरानी रखी जा रही है दिखाएंगे इस पर आपको खबर। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। दीपावली के दौरान बाजारों में रौनक दिख रही है, खासतौर से मिठाइयों की डिमांड रहती है और इस पर निगरानी भी तेज हुई है। खाद्य वस्तुओं में मिलावट की रोकथाम के लिए झारखंड सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने निगरानी तेज कर दी है। इसलिए राज्य के विभिन्न इलाकों में खुदरा बाजार में भी खोया, पनीर, मिठाइयों इत्यादि के सैंपल लिए जा रहे हैं ताकि खाद्य वस्तुओं में मिलावट पर रोक लगाई जा सके। सामान्य दिनों में तो वो आपूर्ति हो जाती है, लेकिन फेस्टिव सीजन में चूंकि डिमांड अचानक बढ़ जाती है, हर किसी का इंटरेस्ट होता है कि जो पर्व है उसको, जो फेस्टिवल है उसको अच्छे से मनाएं, तो उसमें मैक्सिमम जो दूध और इनसे बनी मिठाइयाँ होती हैं, ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयाँ होती हैं, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसी समय जो डिमांड का जो गैप है, इसमें मिलावटखोर एक्टिव होते हैं। तो हम लोगों ने अभी जितने भी बड़े यूनिट्स हैं, डेयरी यूनिट्स हैं, जो यहाँ के जो लोकल मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, उनको हमने मोटिवेट किया है कि आप लाइसेंस लेकर निरंतर काम कीजिए और प्रॉपर बिल के साथ आप कारोबारियों को अपना कच्चा माल दीजिए, ताकि वो जो निश्चिंत होकर अपने जो खाद्य पदार्थ हैं वो बिना मिलावट के अच्छे सामग्री से बना सकें। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।